हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर की हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने 16 से 17 वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आइए बात करते हैं आज के एक और इंटरव्यू की। इनका इंटरव्यू जो है अभी हाल ही में जो आज के दिन ही हुआ है, इवनिंग सेशन में इनका इंटरव्यू हुआ है। ठीक है, तो इनका इंटरव्यू जो हुआ था वो बाबूलाल जी कटारा सर के बोर्ड में हुआ। कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है कि इनका जो है इंटरव्यू 1 जुलाई 2021 इवनिंग सेशन में हुआ है। टाइम जो है इनका 20 से 22 मिनट जो है इनका इंटरव्यू चला है। हॉबी इनकी कैमल राइडिंग है। जो मैंने एक और वीडियो डाला था आज, उसमें उस कैंडिडेट की हॉबी भी कैमल राइडिंग ही थी, यानी ऊँट सवारी उनकी हॉबी थी। तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन जो है ऊँट सवारी से रिलेटेड है और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है। तो जिनकी हॉबी जो कैमल राइडिंग है या ऊँट सवारी है, वो ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। दोनों में जो है वो ऊँट सवारी से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है वो कवर हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में। चेयरमैन सर, लंच किया क्या? हंसते हुए पूछा कि लंच किया क्या। पहला क्वेश्चन इनसे पूछा गया। फिर पूछा 10th कहाँ से, 12th कहाँ से की, एंड देन ग्रेजुएशन, इन सब के बारे में पूछा। फिर पूछा कि आप पटवारी भी रहे हैं क्या। आई थिंक इनका जो जॉब प्रोफाइल है कभी पटवारी भी रहा होगा, अभी टीचर हो गया और अभी वर्तमान में जो है ये टीचर है। तो टीचर जो है पहले पटवारी रहे हैं और टीचर है, तो दोनों फील्ड से रिलेटेड जो है इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट मेंबर 1 जो है उन्होंने पूछा आप क्या पढ़ाते हो। फिर टीचर है तो सब्जेक्ट पूछा गया। उसके बाद नेक्स्ट है पिछले दिन एक विशेष दिवस था। अब पिछले दिनों के जितने भी दिवस होते हैं, इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं, जैसे आज डॉक्टर डे था, ओके, सीए डे भी आज ही था, तो हो सकता है उनसे आज का डे ना पूछकर पिछले दिवस जो इंपॉर्टेंट दिवस था वो कौन सा था उसके बारे में पूछा गया हो सकता है उनके बाद योगा डे के बारे में पूछ रहे हो, या फिर और कोई डे जो है वो पूछ रहे हो। तो आप जितने भी एक वीक से लेकर तक के जितने भी डेज़ हैं, इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, वो याद करके जाइएगा, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ये सब। आपने कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया था क्या। अब इनसे पूछा गया है कि आपने कभी कोई कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है क्या। जो इन्होंने आंसर दिया होगा उसी से उन्होंने जो है ना मेंबर ने जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा है। फिर नेक्स्ट पूछा आपके सामने कोई समस्या है, उसका समाधान खुद करेंगे या अपने उच्चाधिकारियों या अधीनस्थों पर डाल देंगे। अब ये बोल रहे कि आपके सामने कोई समस्या आ गई, ठीक है, उसका समाधान खुद करेंगे, या ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन देकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि समाधान जो है वो खुद ही करेंगे, लेकिन सहयोगी जो है या फिर अधीनस्थ जो है, ठीक है, या फिर उच्च अधिकारी है, उनकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जो काम का बर्डन जो है, काम जो है वो खुद ही करेंगे। आई थिंक इसका आइडियल आंसर ये हो सकता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान के चरण क्या क्या होंगे। समस्या जो समाधान कर रहे हैं उसके चरण भी पूछ रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या लोगे, स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो करोगे आप। तो ये भी उनसे पूछा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंबर 2 ने जो है उनसे क्या क्वेश्चन पूछे। शिक्षक व प्रशासक में समानताएं क्या होती है। जो शिक्षक होता है, एक टीचर होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इसमें क्या क्या समानताएं होती है वो पूछा। तो जो टीचर है वो ज़रूर से देख लें कि शिक्षक जो है, जो भी टीचर है, जो भी एजुकेशन फील्ड में है, ठीक है, ऑफिसर हो चाहे टीचर हो, उन सभी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शिक्षक पेशे में पहल कैसे करते हो, ठीक है, शिक्षक जो उनका जो पेशा है उसमें वो कोई भी चीज़ के लिए पहल कैसे करते हैं, खुद इनिशिएट करते हैं या फिर कोई कहता है तब करते हैं, ऐसा उनसे पूछा जा रहा है। फिर नेक्स्ट है नई एजुकेशन पॉलिसी में निचले स्तर पर क्या है। अब ये नई एजुकेशन पॉलिसी तो आपको अच्छे से पढ़ के ही जानी है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी पर जो है हर इंटरव्यू बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे एक ही क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन जरूर पूछा जा रहा है। और अगर इनका फील्ड तो क्या है, शिक्षा से रिलेटेड है, तो इनसे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो नई शिक्षा जो नीति है उससे पूछे गए हैं। तो इसमें क्या क्या कमियां हैं वो भी पढ़ के जाना, कमियां भी पूछ रहे हैं। नैप की नई शैक्षणिक डिज़ाइन क्या है। अब जो नई शिक्षा नीति है उसकी नई शैक्षणिक डिज़ाइन दी गई थी, मैंने कल भी डिस्कस किया था 5+3+3+4 जो एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को जरूर देख के जाइएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है वो डिस्कस भी करा है कि जो नैप का जो शैक्षणिक डिज़ाइन क्या है। नैप की शुरुआती 5 में क्या क्या होगा। अब इनसे पूछ भी लिया गया, इनको पता होगा कि 5+3 इन्होंने बताया होगा, तभी इनसे पूछा गया कि जो शुरुआती 5 है उसका क्या मतलब है। ओके, तो आपको नई शिक्षा नीति जो है वो अच्छे से पढ़ के जानी है। यूनिसेफ की रिपोर्ट ने भारत में शिक्षा से जुड़ी 3 मेजर चिंताएं बताई है। समस्याएं बताते हुए उनका समाधान क्या हो सकता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में भारत में जो शिक्षा से जुड़ी जितनी भी समस्याएं जो है, आई थिंक एक तो ड्रॉप आउट की समस्या सबसे बड़ी बताई थी कि ड्रॉप आउट जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। और भी जो 2 चिंताएं जो है वो मुझे याद नहीं आ रही है, तो अभी याद नहीं आ रही है, मैंने पढ़ा तो है बट याद नहीं आ रही है, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि क्या है।
नेक्स्ट मेंबर थर्ड ने क्वेश्चन पूछा आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या क्या थे। अब बाद में पूछा है, मेंबर थर्ड ने पूछा है कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या क्या थे। तो ग्रेजुएशन में हो सकता है इनके पास अंग्रेजी सब्जेक्ट भी हो, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में फिर काउंटर क्वेश्चन पूछा गया अंग्रेजी में किस किस विषय को किस किस को पढ़ा है। तो अंग्रेजी में किस किस को पढ़ा है, मैकबेथ के बारे में बताओ, तो उन्होंने मैकबेथ के बारे में पूछा। फिर शेक्सपियर की कोई लाइन बताओ, शेक्सपियर के बारे में पूछा। फिर नेक्स्ट पूछा पटवारी शब्द का क्या अर्थ है, इनसे पटवारी शब्द का अर्थ भी पूछा गया। नेक्स्ट है ऊँट सवारी करना आपकी हॉबी कैसे है। अब इनसे पूछा गया कि ऊँट की सवारी करना आपकी हॉबी कैसे है। तो ऊँट की सवारी जिनकी हॉबी है वो एक बार देख लीजिएगा कि उनकी हॉबी ये क्यों है, कैसे है। नेक्स्ट फिर अगेन चेयरमैन जो है वो पूछते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति जो है इनसे पूछी गई। अब पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा में कितने सदस्य की संख्या है, 200 जो है राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो किस पद्धति से होती है, ये हो गया। लोकसभा में सदस्य संख्या हो गई। ऊँट के पैर कितने होते हैं, ये पूछा गया। फिर ऊँट के श्रृंगार में मुंह पर बांधने वाला सजावटी चीज़ जो है, अब ऊँट पे देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऊँट के पैर कितने होते हैं, ऊँट के श्रृंगार में मुंह पर बांधने वाला सजावटी चीज़ कौन सी होती है, ऊँट के ऊपर बांधने वाली वस्तु या सीट को क्या कहते हैं, ऊँट प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ है, आप गए हो क्या। उनसे ये भी पूछा गया कि ऊँट प्रजनन केंद्र में कभी गए हो क्यों, जाना कभी, बहुत अच्छी जगह है ये। तो ये भी इनसे बोला गया। नेक्स्ट फिर और पूछा गया चेयरपर्सन जो चेयरमैन जो है वो और क्वेश्चन पूछते हैं। लगभग क्वेश्चन जो है ऊँट की सवारी पे चल रहे हैं अभी। आपके पास किस नस्ल का ऊँट है, इनसे ये भी पूछा कि आपके पास ऊँट है तो वो किस नस्ल का है। तो इन्होंने बताया मेरे पास जैसलमेरी नस्ल का है। ओके। 2014 में राजस्थान सरकार ऊँटों के लिए कौन सा विधेयक लेकर आई थी। राजस्थान सरकार 2014 में जो है ऊँट संरक्षण विधेयक जो है 2014 में लेकर आई थी, क्योंकि ऊँटों की संख्या जो है लगातार कम हो रही थी। तो उन संख्या जो कम हो रही थी उसको बढ़ाने के लिए, ऊँटों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 2014 में एक विधेयक लाया गया था। और कौन सा है राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु पूछा। फिर आपने देखा है क्या, फिर ये भी पूछा कि राज्य पशु जो है हमारा उसको देखा भी है क्या, आपके कौन सा अभ्यारण्य देखा हुआ है, आपने कौन सा अभ्यारण्य देखा हुआ है। फिर पूछा कि आपने कोई अभ्यारण्य देखा है तो कौन सा देखा है। फिर नेक्स्ट पूछा पंचभद्रा में लग रही रिफाइनरी के सरकार और लोगों को क्या लाभ होंगे। अब पंचभद्रा में, बाड़मेर के पंचभद्रा में जो है वो रिफाइनरी लग रही है, उससे सरकार को भी लाभ होगा, सरकार को तो रेवेन्यू मिलेगा, उसके अलावा लोगों को भी बहुत सारे लाभ होंगे, जैसे लोगों को रोज़गार मिलेंगे, उसके अलावा बहुत सारे उद्योग जो है वहाँ पर पनपेंगे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। बाड़मेर की प्रमुख विशेषताएँ, बाड़मेर की विशेषताएं पूछी। बाड़मेर में कोई विशेष लोक गायन है क्या। आई थिंक या तो ये बाड़मेर से बिलोंग करते हैं या फिर बाड़मेर में जो है इनकी जॉब है, तभी इनसे बाड़मेर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो बाड़मेर में कोई विशेष लोक गान भी है क्या, ये पूछा। फिर बाड़मेर की मुख्य विशेषताएं पूछी। आपकी मजबूतियों और कमियों के बारे में बताइए। अब देखो इनसे ये भी पूछा गया कि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, तो ये भी पूछा गया है, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। कृषि बिलों का विरोध क्यों है। अब आप देख सकते हैं कि ये कृषि बिल और जो नई शिक्षा नीति हो गई और आपकी मजबूती और कमियां, ये सब जो है ना लगभग हर कैंडिडेट से जो है ये पूछ जा रही है। फिर इनसे लास्ट क्वेश्चन ही पूछा गया राजस्थान की साक्षरता दर पुरुष और महिला कितनी है। तो इनसे साक्षरता दर भी पूछी गई, पुरुष और महिला, यानी फैक्चुअल क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर इनसे पूछा गया है। तो इस तरह से इनका इंटरव्यू जो है वो गया। थैंक यू।